हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए आपके सामने एक फिर वही नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका मैंने शीर्षक दिया है अनसुलझे रिश्ते। अनसुलझे रिश्ते वही होते हैं जिनमें पुरानी बातें, गलतफहमियाँ या विवाद बिना हल किए हुए रह जाते हैं। ऐसा रिश्ता मानसिक तनाव, अविश्वास और दूरी से भरा होता है, जहाँ मन में हमेशा एक उलझन और भारीपन बना रहता है, जहाँ हम खुलकर बातें करने से कतराते हैं। यहाँ तक कि पुरानी बातें भी दिल में चुभती रहती हैं। भावनात्मक रूप से हम जुड़े रहते हैं, बल्कि कम ही जुड़े रहते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, संवाद और भावनाओं की डोर से बंधा रहता है। कई बार आपसी सोच, अलग अलग परिवेश या खुलकर बात न कर पाने के कारण दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, जिससे रिश्ते में दूरियां और गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। तो फिर आइए, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह सुनाती हूँ और समझाती भी हूँ क्यों हमने इस कहानी का नाम अनसुलझे रिश्ते नाम रखे हैं। जब मेरी बेटी 3 साल की थी तो संजीव हम सबों को छोड़कर चले गए थे। सुबह अपने पापा को न देखकर पाखी ने मुझसे सवाल किए, माँ, पापा कहाँ गए हैं? मैंने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए पापा खिलौने लाने गए हैं, आ जाएंगे, कुछ दिनों में आ जाएंगे लौटकर। अक्सर हाँ, संजीव की माँ और मैं आपस में इस बारे में बातें करते, पर पाखी के आने पर हम चुप हो जाते। और पाखी उस समय बहुत छोटी भी थी, वो इन सब बातों का मायने नहीं समझती थी। दिन में एक बार वो ज़रूर पूछती, मम्मा, पापा कब आएंगे और कितने दिन लगेंगे? मैं उसे यही कहती, हाँ हाँ, आ जाएंगे, तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई वो बातें भूलने लगी और उसके ज़ुबान पे सिर्फ मम्मा ही होता। मुझे इस बात की भनक लग चुकी थी कि संजीव मेरी शादी से पहले वो किसी को चाहते थे। मेरी सासू माँ इस रिश्ते को मानने से इनकार करती रहीं और अंत में वही हुआ जो वो चाहती थी। हार कर अंततः संजीव को मुझसे शादी करनी ही पड़ी। फिर वही हुआ, संजीव मुझसे भावनात्मक रूप से कभी नहीं जुड़ पाए। शादी के 2 साल बाद पाखी हो गई थी। संजीव पाखी को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने ही ये नाम दिया था। पर हम दोनों की नोक झोंक में कभी कभी पाखी दादी की शरण में चली जाती। संजीव रहते तो साथ में हैं, लेकिन मन उनका कहीं और रहता। एक रात संजीव के एक दोस्त का फ़ोन आया। काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच में बातें होती रहीं। मैंने पूछा, किसका फ़ोन था? उन्होंने कहा, एक ज़रूरी फ़ोन था, मुझे सुबह ही निकलना होगा। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? उन्होंने कहा, मैं लौट कर आऊँगा तो सारी बातें बताऊँगा। और सुबह तड़के ही वो घर से निकल गए। सुबह में मैंने देखा कि माँ जी किसी से बातें कर रही हैं। मेरे आने पे वो थोड़ी सी अलग हटकर उससे काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। कुछ बातें तो मेरी समझ में आ गई। माँ जी के आने पर मैंने पूछा, माँ जी, बात क्या है? आप मुझे साफ साफ बताइए। कुछ बातों का भनक तो मुझे लग चुका है, अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, संजीव को आने दे, उसके सामने ही मैं सारी बातें करूँगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। तकरीबन 10 दिन के बाद संजीव घर लौटे। मैं तो कुछ नहीं बोली, पर माँ जी ने कहा, तू बता, तो इतने दिनों तक कहाँ रहा? तुम्हें यही सब करना था तो तुमने शादी क्यों की? मेरी बातें न मानना था तो न मानते हैं, पर किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं करनी चाहिए थी ना। संजीव बनते हुए कहा, माँ, क्या कर रही हैं आप?
उन्होंने गुस्से में कहा, तू मुझे झूठा न बना, मैं सब जान गई हूँ तेरी हरकतें। तुझे उससे बेटा हुआ है ना? अगर ये बातें इतनी गहरी थीं तो मैं कभी जिद न करती। तूने ज़रा भी सोचा है कि पाखी का क्या होगा, बहू का क्या होगा? वो किसके सहारे रहेगी, कैसे रहेगी? उसका भविष्य तो तूने निश्चित नहीं किया, लेकिन और एक कदम तुम आगे बढ़कर चल दिए। संजीव मुझसे कतराते रहे। मुझसे नजरें न मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी मैंने बात छेड़ी। मेरी ज़िंदगी का क्या मोल है? आपने ये क्या कर दिया? पहले आप तो कम से कम मुझसे बोल दिया होता। मैं कुछ भी बहाना करके ये शादी टाल देती, पर अपनी शादी या किसी और की ज़िंदगी बर्बाद होने न देती। मेरे और संजीव के बीच में काफ़ी कहा सुनी हुई। धीरे धीरे संजीव मुझसे कटने लगे और एक दिन उन्होंने तो कह भी दिया, मुझे तुमसे दूरी चाहिए, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तलाक नहीं दूंगी, दूरी भले ही बना लूँगी। मैं पाखी को बिन बाप की बेटी नहीं बनने दूंगी और न मैं समाज में अपने आप को पति द्वारा छोड़ी हुई पत्नी का दर्जा देना चाहूँगी, भले ही आप मेरे पास ना आए। संजीव ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। देखो, मुझसे गलतियाँ तो हो ही गई और कुछ गलतियाँ मम्मी भी कर गई। मम्मी की गलतियों की सज़ा मैं उसे देना नहीं चाहता, और तुम्हारी भी सच कहो तो कुछ गलती नहीं थी, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा, नहीं, मैं अब दो नाव पर पैर रख कर जीना नहीं चाहती। आपको जाना है तो अब जा सकते हैं, मैं दोहरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मुझे संजीव से इतनी चिढ़ हो गई थी कि मैं उन्हें अपने पास देखना नहीं चाहती। एक दिन मैंने कहा, कृपया एक को तो आप ठीक से उसकी ज़िंदगी संवारे। धीरे धीरे संजीव का आना जाना कम तो हो ही गया था। इधर पाखी भी बड़ी हो गई थी और स्कूल भी जाने लगी थी। अब वो बहुत कम ही संजीव के बारे में पूछती। एक दिन अचानक मेरी फ्रेंड ऋचा का फ़ोन आ गया और उसने कहा, 3 दिनों से मैं तुम्हारे शहर में हूँ, न मैंने फ़ोन किया न तुम्हें इसकी जानकारी होगी। आज मैंने तुमसे मिलने का प्लान बना ही लिया है, तू रेस्टोरेंट में आ जा। मैंने वहीं पे और 2-3 फ्रेंड्स को बुलाई हूँ। पाखे की कुछ तबीयत ख़राब है, तो ऐसा कर तू भी आ जा मेरे घर, यहीं पे बैठ के बातें करेंगे। ऋचा ने कहा, नहीं, मैंने और कुछ लोगों को बुला रखा है, तुम्हें तो कुछ देर के लिए भी आना ही होगा। रंभा, जो हमारी और पाखी की देखभाल करती थी, उसने कहा, दीदी आप चले जाएं, मैं पाखी को देख लूँगी। आप निकलेंगी तो आपका मन भी बहल जाएगा। मैं पाखी की सारी ज़रूरत की चीज़ें टेबल पर रख मैं चली गई। कुछ देर हम सब इधर उधर की बातें करते रहें। मैं इधर उधर नज़रें घुमाकर रेस्टोरेंट और बाहर में हो रहे एक पार्टी की ओर देख रही थी। तभी मैंने देखा एक व्यक्ति बाहर से अंदर आया और काउंटर पर जाकर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो लौट गया। मेरी नज़र उस बाहर से आए व्यक्ति पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो मैं सन्न रह गई। अरे, ये तो संजीव है। मैं सोचने लगी, यहाँ किसके साथ आए हुए हैं। मैं एक्सक्यूज़ मी कहकर बाहर निकल गई और देखने लगी। बाहर जाकर मैंने देखा संजीव गोद में एक बच्चा लेके और किसी से बातें कर रहे थे। मुझे समझते देर न लगा कि शायद यही उसका बेटा हो और बगल में जो खड़ी वो उसकी पत्नी हो। दोनों आपस में हंस हंस के बातें करने लगे। मुझे समझते देर न लगी कि ये पार्टी संजीव की तरफ से ही है और ये बच्चा जरूर उसका बेटा है। यह देख मेरा मन भर आया और मैं पाखी का बहाना कर घर लौट आई। घर आकर मैं निढाल सी बिस्तर पर पड़ गई।
रंभा ने कहा, दीदी बहुत जल्दी लौट आई। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय पीकर मैंने कहा, रंभा तू पाखी को देख, मैं ज़रा लेटना चाहती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। पूल साइड जो मैंने देखी उसे देखकर तो वह सहन करना बर्दाश्त से बाहर का था। फपक फपक कर रोने लगी। उस समय ऐसा लग रहा था ये आंसू ही मेरे साथी हैं और यही मुझे मन को शांत भी करेंगे। मैं जानती थी आंसू ही मेरे सहारा हैं। मैं जानती थी संजीव अब मेरे पास लौटकर नहीं आएंगे। इन 5 सालों में कितने दिन मैं साथ ही रही। मेरी क्या गलती थी? अगर मैं संजीव की पास्ट जानती तो क्या मैं उनसे शादी करती? पिछले ही प्रश्न मेरे मन में कौंध जाते हैं। सच माने तो न माँ जी के ज़िंदगी में कोई उथल पुथल आया और न संजीव के। अगर टूटी तो मैं और पाखी। अब तो पाखी 16 साल की हो गई थी और वो इन सब बातों को समझने भी लगी थी। मुझे याद है माँ जी ने शादी के समय कहा था, बहू तुम्हें ही हम दोनों को संभालना है। और संजीव की तरफ देखती हुई बोली, तू भी सुधर जा। जो किया था वो तेरा बचपना था। अब समझदारी से गृहस्थी संभाल और कोई शिकायत नहीं सुनूंगी। शुरू शुरू में मुझे भी लगा सच संजीव एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान है। शादी के बाद माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती। पाखी नाम संजीव ने ही दिया था। मैं सोचने लगी, उस रात वाली तूफान ने मेरी सारी ज़िंदगी भी बदल दी। किसका फ़ोन आया था मुझे नहीं मालूम। फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। सुबह तड़के चले गए। बस इतना कहा, माँ और पाखी का ख्याल रखना। फिर मैंने सोचा, जो बीत गई सो बात गई। मैं ये फालतू बातें क्यों सोच रही हूँ? अब मुझे आगे क्या करना है वही देखना है। अब तो मैंने ये जान ही लिया कि संजीव के ज़िंदगी में कोई है और साथ में एक बच्चा भी है। हालांकि रोज़ रोज़ के झगड़े और घर से चले जाना ये सब सहना मेरे लिए आसान नहीं था। पाखी का रोज़ का सवाल, पापा कहाँ हैं? मम्मा मुझे एक बार उनके पास ले चलो ना। मैंने उसके गालों पर जोर से तमाचा जड़ते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं तेरे पापा मर गए हैं? मेरी बातें सुनकर वो सन्न रह गई और फिर उसने कभी नहीं पूछा। उसने मुझसे यही कहा था, मैं अब कभी नहीं पूछूंगी माँ, तुम मत रो। मैं भी नहीं रोऊंगी और मुझे नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंसुओं को पोंछने लगी। एक शाम मैं और पाखी पिक्चर देखने गए। पिक्चर के बाद पाखी ने कहा, चलो यहाँ भी तो जनरल स्टोर है, कुछ खरीद लेते हैं जो ज़रूरी सामान है। मैंने देखा संजीव उस दुकान के काउंटर पर खड़े हैं। उन्होंने हमें दुकान में आते हुए देख लिया। वे वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। मेरे साथ पाखी भी बाहर निकल आई और मुझसे पूछने लगी, माँ क्या हुआ, क्यों तुम बाहर आ गई? उस आदमी को देखकर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट की, क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने कहा, कुछ नहीं, बहुत सवाल करने लगी है। मैंने कहा, चलो घर चलते हैं। पाखी ने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी, चलो पहले चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। उसने कहा, तुम उस आदमी को देखकर घबराई क्यों? तो खुद बड़ी हो गई है, तू समझ जाएगी। क्या मैं जो समझ रही हूँ वो सच है? मैंने अकचकाते हुए पूछा, क्या वही डैड हैं? मैं गुस्से से बोली, मैं नहीं जानती उन्हें। जा, तुझे जो लेना है ले ले। मैंने कहा, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ और मैं उस दुकान में चली गई। मैंने जाकर देखा कि वो एक चेयर पर सर झुकाए बैठे हुए हैं। मैं उनके कंधे पे हाथ रखे कहा, पापा? वे सर ऊपर उठाकर पूछा, पाखी? पाखी ने मुझसे कहा, उन्हें मेरा नाम याद है, और ज़रूरी सामान लेकर लौट आई। घर आकर हम दोनों अगल बगल कुर्सी पर बैठे हुए थे। पाखी ने
मुझसे पूछा, मम्मा ये क्यों कहा कि वे मर गए हैं? मैंने पाखी से कहा, मुझे तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें क्यों कहा और किस परिस्थिति में कहा? मैं यही सोचती, पति पत्नी का संबंध अलग होता है और माँ बाप के साथ बच्चों का संबंध एक अलग तरह का होता है। हम दोनों के कारण पाखी भी अपने पापा से अलग रही। पाखी मुझसे कहती, कभी तो तुम मुझे बड़ी कह के समझाने लगती हो और कभी बोलती हो कि तुम अभी इस बात को समझने के लिए छोटी हो। पाखी कहती, मैं कब बड़ी हो जाती हूँ और कब छोटी हो जाती हूँ मुझे समझ में नहीं आता मम्मा। इतने सालों तक अलग रहने के बावजूद भी पाखी के लिए हर महीने एक गिफ्ट ज़रूर आता और मैं तो समझ जाती, लेकिन पाखी पूछती, मम्मा ये गिफ्ट मुझे कौन देता है? उस घटना के बाद मैं और पाखी थोड़ा सा कटने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि पाखी मुझसे कुछ छुपा रही है। जब मैं पूछती तो यूं ही बहाना कर देती, क्योंकि मैं कई दिनों से देख रही हूँ पाखी शाम के समय एक निश्चित समय पर घर से बाहर जाती है, या कभी देखती गेट के पास ओट में। मैंने देखा पाखी के निकलते ही उस ओट से किसी की छाया मुझे लगी और मुझे समझते देर न लगी। हो न हो ये संजीव हैं। पाखी के आने के बाद मैंने पूछा, पाखी तू हर रोज़ किससे मिलने जाती है? पाखी ने जवाब दिया, मम्मा वो मेरी फ्रेंड डाली आती है और वहीं हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। मैंने कहा, पहले तो तू नहीं जाती थी। जब मैं थोड़ी सख्त हुई तो उसने बताया कि हाँ माँ, मैं डैड से मिलने जाती हूँ, वो वहीं आते हैं और मैं उनके साथ कुछ देर बैठ के बातें करती हूँ। मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि आप जब इसी शहर में रहते हैं, हम दोनों से मिलने आप क्यों नहीं आते? और वो जो हर महीने गिफ्ट आते, क्या वो आपके तरफ से होता? उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो मैं ही भेजता था। मैंने पूछा कि आपको मेरी चॉइस कैसे पता है? उन्होंने हंसते हुए कहा, बाप हूँ तेरा। मैं सोचने लगी, इतने सालों में कैसे कैसे गुजारे हैं और ये 1 मिनट की मुलाकात इतनी गहरी हो गई। एक रात पाखी ने मुझसे कहा, माँ क्या अब हम साथ नहीं रह सकते? पाखी तो सब जानते हुए ये बातें कैसे कह सकती है? जहाँ पिता की ज़रूरत होती मैं मौन हो जाती और सिंगल मदर के नाम से मशहूर हो गई थी। फिर उसी गर्त को स्वीकारूं? पाखी मुझे समझाने लगी, माँ गलती इंसान से ही होती है। मैं यही सोचने लगी, जिसे मैंने सिखाया वो अब मुझे सिखा रही है। 17 साल की लड़की इतनी बड़ी कैसे हो गई? शायद समय ने उसे बड़ा कर दिया हो। पाखी ने करवट बदल ली, पता नहीं सोई है या नहीं। मैं यही सोचती रही, ये कैसा अनसुलझा रिश्ता है। बेवजह अलग रही और बेवजह साथ रहने लगूं। बीच का वो समय, या यूं कहें बीच का वो घाव कैसे भरेगा? मैं कुछ और नहीं सोचना चाहती। मेरे रिश्ते की तरह मेरे सवाल भी अनसुलझे ही रह गए। मैं सोचने लगी, हो सकता है पाखी के लिए मुझे झुकना पड़े। मैंने अपने सर को झटकाया और अपने आप से कहा, जो हुआ उसे भी झेला, जो हो रहा है उसे मैं झेल ही रही हूँ। आगे जो होगा उसे देखा जाएगा। फिर मैं भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। ये कहानी बस इतनी ही। आपको ये कहानी कैसी लगे हमें ज़रूर बताएंगे, और हाँ, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।